हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आसलपुर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सांख्यिकी क्लास 9 का। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक बात कर ली थी? लास्ट वीडियो में हमने धन डायरेक्ट तक बात कर ली थी। हमने प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में बात की थी और हमने आंकड़ों के जो प्रस्तुतिकरण किए उसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन के और वर्गीकृत बारंबारता बंटन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। हमने धन डायरेक्ट बनाना सीखा था। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अगला जो धन डायरेक्ट का रूप है वो है आयचित्र। बच्चों, ये जो आयचित्र होता है वो वर्गीकृत तथा सतत बारंबारता बंटन का ही निरूपण होता है। मतलब हम यहाँ पे आयचित्र में केवल वर्गीकृत बारंबारता बंटन का ही बनाएंगे। अगर आपको वर्गीकृत नहीं दे रखा है तो हम उसको वर्गीकृत करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 टाइप के आयचित्र बनते हैं। कैसे बनते हैं? पहला होता है कि एक तो हमारा जो सारणी दे रखी है वो वर्गीकृत तथा सतत होनी चाहिए। वर्गीकृत तथा सतत हो तथा ये जो मेरे पास वर्ग अंतराल है ये समान होने चाहिए। अगर मान लो कि वर्गीकृत है, समान सतत है, लेकिन वर्ग अंतराल समान नहीं हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर वर्गीकृत है लेकिन सतत नहीं है तो हम उसको कैसे करेंगे? और चौथी केस आती है कि अगर आपको वर्ग सारणी ही वर्गीकृत दे दी तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो चलिए हम डिटेल में सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरे को वर्गीकृत सतत का मतलब ये होता है दोस्तों। वर्गीकृत का मतलब ये वर्गीकृत है, ये सब ग्रुप्स में डिवाइड है, इसका मतलब वर्गीकृत हो गया। सतत का मतलब होता है कि जो हमारा जो एंड है ना वही एंड स्टार्टिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 5 से खत्म हो रही है तो दूसरा वर्ग किससे स्टार्ट हो रहा है? 5 से। दूसरा खत्म हो 10 से तो तीसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। तो ये हो गया मेरा सतत। अब तीसरी बात आती है कि वर्ग अंतराल समान है या नहीं। वर्ग अंतराल इसमें कितना है? 5 का। इसमें कितना है? 5 का। तो चारों के अंदर वर्ग अंतराल समान है। तो ये मेरे पहले टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं इस एग्जाम्पल की ग्राफ की बात करता हूँ तो बच्चों मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मेरा काम होता है ग्राफ बनाने का कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसको तो लूंगा मैं आधार यानी कि एक्सेस के अंदर, और ये जो मेरी बारंबारता दे रखी है इसको लूंगा मैं वाई एक्स के अंदर। और बच्चों आपको पैमाना कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ कि पैमाना कैसे बनाना है। ये आपको हो गया मूल बिंदु, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। अब मैं क्या करूंगा पैमाने के अंदर विद्यार्थी हूँ, पैमाने के अंदर क्या करूंगा मैं एक्स तो ले लिया मैंने 1 सेमी बराबर 5। ये तो ले लिया मैंने क्या? 5 वर्ग अंतराल है इसलिए मैंने लिया कितना? 5। और अगर मैं वाई एक्स की बात करूँ मैं तो वाई एक्स बराबर कितना होता है? 1 सेंटी बराबर कितना लिया मैंने? 25। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 72 है, 100 है, 50 है, 25। तो ये थोड़ा सा आप कुछ भी पैमाना ले सकते हो, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैं आपको बताऊँ कि बनाना कैसे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा 15, ये हो गया मेरा 20, ये हो गया मेरा 25, ये 30, 35, 40, इसको बढ़ा दो आगे, 45 और 50। कितने तक हो गए स्टूडेंट्स? ये 50 तो हो गया। हमें तो 20 तक ही पूछा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्सेस हो गया। हमने कहाँ तक कर दिया? 5 का अंदर लेना है, 20 तक लेना है। यहाँ तक कितने तक हो गया? 50 तक। तो आप ऐसा करो, इसको 25 तक ही रहने दो, ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ। ये हो जाएगा मेरा कितना? 25। ये हो गया मेरा क्या? एक्सेस क्या है? यहाँ पे लिख दो आप। यहाँ पे क्या है? वर्ग। आपको आयु दे रखी है किसमें? वर्षों के अंदर आपको आयु दे रखी है। तो ये हो जाएगा आपका ये। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं? यहाँ पे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 125। तो ये कितना हो जाएगा? 25 का लेना ना, 25, 50, 75, 100 और ये हो जाएगा 125। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखो छात्रों की संख्या। तो आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे इसको तिरछा लिख देना। ये आपको छात्रों की संख्या दे रखी है। तो ये हो गया विद्यार्थी आपका ग्राफ बन गया। अब आपको आयचित्र कैसे बनाना है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कितना दे रखा है? 5 पे चलते हैं। 0 से 5, ये रहा 0 से 5। कितना दे रखा आपको? 72। 72 कहाँ पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ से लाइन खींचिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ये आएगा 72, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दिया। तो क्या हो गया दोस्तों? ये मेरा पहला आयत बन गया, ये मेरा पहला आयत बन गया। अब चलिए 5 से 10 के वर्ग में 5 से 10 के में कितना देगा? 130। तो सबसे पहले आप 103 को तलाशिए। 103 कहाँ से आएगा? लगभग यहाँ पे
ये आ गया लगभग, यहाँ पे आ जाएगा 103, ये हो गया 103। लेकिन 10 कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो इसको मैं कर दूंगा, ये आ जाएगा 103। इसको मैं पहले आपको 10 से मिलाऊँ, क्योंकि 10 वर्ग अंतराल पे खत्म हो रहा है, मैंने इसको मिला दिया 10, 103। अब आपको यहाँ से इसको नहीं मिलाना है, आपको क्या करना है, इस लाइन को बढ़ाना है, क्योंकि मैथ बनाना है, तो हम इस लाइन को 103 तक बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्ग 0 से 5 तक 72 पे है, और फिर 5 के बाद कितने पे जा रहा है, 103 पे। 5 से लेकर 10 तक कितने पे जा रहा है, 103 पे, इसलिए हम यहाँ को इससे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद क्या कहते हैं, 10 से 15 का कितना आ गया, 50। तो 10 से 15 मतलब 50। तो अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया 50। अब आपको ऊपर नहीं जाना है, आपको इससे यहीं ही मिलाना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 10 वाले वर्ग में 103 से जाकर वापस कितने पे आ गया, 10 से स्टार्ट हो रहा था भाई 50 पे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा, आयत कितना हो गया 50 पे, और फिर आगे फिर 15 पे, तो 15 से स्टार्ट होंगे तो कितने पे आना आपको, 25 पे, तो ये हो गया मेरा 25, और मैंने इसको इससे मिला दिया। तो बच्चों कितना आसान है, देखा आपने, बस आपको इससे मिला दिया, आपको इससे आगे नहीं मिलाना है। क्यों नहीं मिलाना? क्योंकि ये जो मेरा जो पिछला है ना, ये अंतराल 15, ये 15 कहाँ पे दिखाया था, 50 पे, फिर 50 से स्टार्ट हो रहा है ना, 25 पे आएगा, तो ये आपको 25 से कितना आएगा, 50 से 25 पे आएगा, और फिर ये मेरा बन जाएगा। तो ये आपका हो गया आयत चित्र। इन केस ऑफ जब आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन दे, सतत होनी चाहिए, और वर्ग अंतराल में क्या होना चाहिए, समान। चलिए बच्चों, अब मैं बात करता हूँ जिसके अंदर वर्ग अंतराल समान हो, वर्गीकृत हो लेकिन सतत नहीं हो, तो चलिए उस केस की बात करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ, मेरा अगला एग्जाम्पल है कि मेरे को वर्ग दे रखा है, यहाँ पे जो साप्ताहिक वेतन दे रखा है मेरे को ये, और मेरे को ये यहाँ पे वर्ग के अंदर कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये सारणी वर्गीकृत है, हाँ वर्गीकृत है। क्या ये सतत है? सतत का मतलब ओके, यहाँ पे जो पहला अंतराल खत्म हो रहा है, क्या वो दूसरे से वहीं से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, ये 2000 पे स्टार्ट हो रहा है, 2000 स्टार्ट हो रहा है, 2000 से स्टार्ट हो रहा है, 2000 पे खत्म हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे खत्म, मतलब ये वर्गीकृत भी है और सतत भी है। क्या अंतराल समान है? अंतराल यहाँ पे कितने का है, 1000 का, यहाँ पे कितने का है, 500 का, मतलब अंतराल समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, विद्यार्थियों, अंतराल समान करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये बारंबारता सारणी दूसरी बनाऊंगा। दूसरी कैसे बनाऊंगा वो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि दूसरी सारणी बनाते कैसे हैं। दूसरी सारणी कैसे बनाते हैं, दूसरी सारणी बनाते हैं जैसे आपके पास सबसे देखिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे कम अंतर कितना है। सबसे कम अंतर यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे कितने हैं 500 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 250। सबसे कम अंतर कितना है 500। कितना है विद्यार्थियों, सबसे कम अंतर कितना है विद्यार्थियों, यहाँ पे 5। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक नई सारणी बनाऊंगा जिसको मैं बोलूँगा पुनः निर्धारित बारंबारता। क्या बोलूँगा मैं, पुनर्निर्धारित बारंबारता। क्या बोलूँगा मैं, पुनर्निर्धारित बारंबारता। उसको निकालने का तरीका, उसको निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले कितना अंतर है, यहाँ पे सबसे कम कितना है 500 बटा पहले अंतराल के अंदर कितने का अंतर है, पहले अंतराल के अंदर कितने का अंतर है 1000 का। तो आपको 1000 यहाँ पे लिखना है, और यहाँ की बारंबारता क्या है पुरानी, वो है 26। इसको सोल्व करो, कितना आएगा 0 से 0, कितना आएगा 5 दूनी 10, और कितना आएगा 13। तो आपके पास जो नई निर्धारित बारंबारता कितनी आ गई 13। अगर मैं ऐसा ही करूं कि 500 बटा यहाँ पे कितने अंतर है 2000 माइनस 2000, 500 कट गया, एक बारंबारता कितनी यहाँ पे 30, तो वापस कितनी आ जाएगी 30।
अगली चलिए 500 बटा कितने का अंतर है 500 का 20 कितना आएगा 500 तो 500 का कितना आ गया यहाँ पे वापस कितना आ गया 20। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है 500 बटा 2000 का अंतर है इंटू 16 00 से 00 5 का 20 4 चौक 16 कितना आ गया 4 चौक 16। चलिए इसमें कितना का 500 का तो यहाँ पे कितना जाएगा ये 500 से 500 कट जाएगा 500 बटा 500 इंटू 1 कितना जाएगा 1। तो आपके पास नई बार बढ़ता सारणी आ गई, बड़े ही सिंपल नई बार बढ़ता सारणी आ गई। अब मैं क्या करूँगा इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा, वो कैसे करूँगा आप देखिए। चलिए स्टूडेंट्स ये हमारी नई बार बढ़ता आ गई थी। अब हमने करना है ग्राफ प्लॉट। मैंने पैमाना क्या बनाया, मैंने पैमाना बनाया x बराबर 1 इंच बराबर 500 और y बराबर 5, क्योंकि यहाँ पे 30 तक का तो मैंने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, पैमाना यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा देखिए, मैंने पैमाना कितना माना है 500, मतलब हर एक के अंदर 500 का अंतर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 1000 में से कितने का अंतर है, यहाँ पे सब आगे 500 होते हैं, लेकिन शुरुआत ही कहाँ से हो रही है 1000 से। और ये मैं क्या कह रहा हूँ 0। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों इसको मैं कैसे करूँगा कि यहाँ पे तो सर 1000 का अंतर है और यहाँ पे 1500 मतलब 500 का अंतर है, वो कैसे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे विचलन इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी थी उसके अंदर वो वर्ग अंतराल समान नहीं था, इसलिए इसमें क्या जाएगा थोड़ा सा विचलन। अब ये हो गया विचलन यहाँ पे खत्म, मतलब ये 1000 से स्टार्ट हो रही है और 1000 पे कितने का आ रहा है 1500, मतलब 500 का अंतर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले देखिए 1000 से लेके 2000 तक कितना जा रहा है बारंबारता 13 कहाँ आएगी 13 कुछ यहाँ पे आएगी, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1000 से, तो 1000 पे 13 कुछ यहाँ पे इसको मिला दूँ, ये कितना हो जाएगा 1000 पे 13 क्या कितने से जा रहा है आगे 2000 तक या 1500 तक 2000 तक। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसको मिलाइए और इसको 2000 पे मिला दीजिए। ये आपका क्या हो गया आयत फॉर फर्स्ट ग्रुप के लिए। सेकंड की बात करता हूँ 2000 यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है, तो कितने 2500 पे कितने पे टक रहा है 30 पे। तो 30 कहाँ पे है ये रहा स्टूडेंट्स, तो इसको 30 तक लेके जाइए पहले, ये मैंने 30 पे ले गया। कहाँ तक लेना है 2500 तक ही, तो ये रहा 2500, इसको रोक लीजिए यहीं पे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2500 तक हो गया मेरा। 2500 से 2000 के बीच में कितना है 30। अब 2500 से लेके 3000, ये रहा 2500 और 3000 कितने का जा रहा है 20 का, तो ये रहा 20। इसको यहाँ से आ जाएगा ये, मैं इसको यहाँ से भी मिला सकता था लेकिन मिलाऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि मेरा ये जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन है वो सतत है। ये यहाँ पर 2500 के अंदर ऊपर जा रहा है कितने तक 30 तक जा रहा है, लेकिन वापस 2500 से स्टार्ट हो कितने तक आ रहा है 3000 तक, तो इसलिए ये आ जाएगा ये। इसके बाद आएगा 3000 से 5000 कितना 4 कहाँ पे है 4 मेरा कुछ यहाँ पे आएगा, ये मेरा 4 आएगा। इसको कहाँ तक लेके जाना है 5 तक, तो ये कितना हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स 5। कितना हो जाएगा मेरा 5। इसके बाद आ रहा है 1 5000 से 5500 में एक कुछ यहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे मान लो 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5000 से 500 तक। तो ये मेरा हो गया आयत चित्र। जब मेरे को बारंबारता बंटन के अंदर वर्ग अंतराल समान नहीं हो, लेकिन जो वर्गीकृत भी हो और सतत भी हो। अब हम केस लेते हैं जिसके अंदर वर्गीकृत तो हो लेकिन सतत नहीं हो, उसका कैसे करेंगे। उसका दोस्तों मैं कैसे करूंगा विद्यार्थियों, यहाँ पे मेरे को वर्गीकृत और सतत नहीं देगी तो मैं उसका मध्य बिंदु निकालूंगा, वो मैं भी आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल है मेरा कि मेरे को वर्ग दे रखा है, मतलब वर्गीकृत है, क्या सतत है। वर्ग अंतराल तो बाद में देखेंगे, पहले सतत का मतलब ये होता है कि पहला वर्ग में ये आप 19 से खत्म हो तो क्या अगला 19 से शुरू हो रहा है, नहीं अगला 20 से शुरू हो रहा है, फिर अगला 29 पे खत्म हो रहा है तो 30 से शुरू हो रहा है।
ये सतत नहीं है। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, हम इसको सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सतत बनाने के लिए हम यहाँ पे जो मेरा जो यहाँ पे प्रथम वर्ग में जो अंतिम बिंदु है और ये जो स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लूँगा और वो मध्य बिंदु आएगा, वो दोनों इस वर्ग को मेरे को सतत कर देगा। ये मेरे को वर्ग दे रखा है, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे से मैंने कह दिया इसको x कह दिया, तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं वापस से वर्ग ही कहूँगा इसको। तो अगर वर्ग नया बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, इसका और इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 19.5, क्या जाएगा 19.5, और यहाँ से स्टार्ट होगी 19.5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.5, फिर यहाँ से 29.5, इन दोनों का मध्य बिंदु कितना जाएगा, 30 से आधा कम करो, 30 में आधा जोड़ो तो 29.5, फिर यहाँ से ये 39.5, फिर यहाँ से 39.5 से कितना आ जाएगा 49.5 तक, और ये हो जाएगा 49.5 से 59.5 तक। लेकिन स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ तो छोड़ी थी शुरुआत का, अब जैसे आपने यहाँ पे किया कि 20 में आधा कम किया, तो इधर कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 9.5। अब देखिए, अब ये आपका वर्गीकृत भी है, सतत भी है और अंतराल भी समान है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, आपको दे क्या रखा था असली वर्ग अंतराल ये। अब मैं क्या करूँगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, चलिए स्टूडेंट्स मैं बनाता हूँ इसका ग्राफ। तो अगर मैंने यहाँ पे प्लॉट किया तो मैंने पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का अंतर, और वाई एक्स बराबर माना है 1। तो मैंने ये दिखा दिया x बराबर 10 और ये y बराबर 1। देखो अंतर तो 10 है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है 19.5 से। क्यों 19.5 से क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 9.5 से स्टार्ट करता तो 9.5 से तो अंतर 10 का आ सकता था, लेकिन यहाँ पे वो विकलन हो जाता, वो सतत नहीं है ना, हमारी सारणी तो सतत नहीं है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, इसको 19.5 से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे अंतर है, वो आयत के अंदर दिखाऊंगा कि विचलन कैसे आएगा। तो अगर मैं बनाऊँ तो चलिए, आप 19.5 पे खत्म हो रहा है, 19.5 पे बार पड़ता कितनी है 2, तो ये रहा मेरा 2, इसको मैं 2 को तो इससे मिला दूंगा 19 से, ये तो मेरा हो जाएगा 2, 19 से मिला दिया। अब मैं क्या कहूँगा, जब मेरा 2 से मिलाना होगा तो 9.5 कहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा विचलन आ जाएगा इसके अंदर, और ये विचलन आके इसको मैंने इससे मिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से 9.5 से स्टार्ट हो रहा, अंतर तो ठीक था, लेकिन मेरे को यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये विचलन दर्शा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंतर है वो 10 का तो है, लेकिन ये विचलन दर्शा दिया मैंने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप 19.5 से 29.5 के बीच में, मतलब 19.5 से 29.5 के बीच में कितना है बार था मेरी 3 मेरी ये रही। तो इस आयत में मैं आगे बढ़ा दूँ, यहाँ से इस आयत में मैंने आगे बढ़ा दिया, और ये मैंने इसको 19.5 तक ले गया। चलिए अब 29.5 वाले से 39.5 तक कितनी है 5, तो ये रहा मेरा 5। तो आप इसको ऊपर करिए और इसको आप इससे, ये बन गया आपका आयत बच्चों। इसके बाद आपसे सिंपल सा कि 39.5 वाले में यहाँ से लेके 49.5 तक कितना है 7, कुछ नहीं है, इसको इससे मिला दीजिए, ये मैंने इसको मिला दिया और ये इसको मिला दिया, ये इससे मिला तो कितना बन गया 49.5। चलिए इसके बाद आखिरी बचा मेरे पास 49.5 से 59.5 कितना 3, तो ये हो गया मेरे पास 49.5 से 59.5 तक कितना हो गया 3। तो देखिए बच्चों बड़ा ही सिंपल लगा, बस आपको थोड़ा सा ये बनाना है, इन दोनों जैसे वर्ग अंतराल समान नहीं, उसमें सॉरी सतत नहीं था, वहाँ पे वर्ग अंतराल समान नहीं था, तो वर्ग अंतराल समान करने के लिए हमने बारंबारता वाला बनाया, यहाँ पे हमने सतत बनाया इसको, और सतत बनाया इसलिए थोड़ा सा विचलन आपको दर्शाना पड़ेगा। और ये आ गया आपके क्या ग्राफ आयत चित्र, जहाँ पे आपको वर्गीकृत थे लेकिन सतत नहीं हो। अब तक हमने अभी क्या क्या देखा, हमने देखा कि आयत चित्र के अंदर 3 प्रकार के हमने बना लिए थे। चौथा जो प्रकार होता है उसके अंदर अगर वर्गीकृत ही हमें नहीं दे सकते, हम उसको दंडारेख में भी बना सकते हैं, और हम उसको अगर अवर्गीकृत हो तो उसको वर्ग बना लेंगे, वर्ग बना के उनके मध्य बिंदु मतलब एक को इधर का आधा जोड़ देंगे, इधर का आधा जोड़ देंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, तो फिर वो हो जाएगा, फिर वो वर्ग बनाएंगे। वर्ग बना के बड़ा सिंपल से ही
वर्गीकृत हो जाएगा और सतत हो जाएगा और वर्ग समान जाएगा, तो बड़ी आसानी से वो ग्राफ बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ बारंबारता बहुभुज के बारे में। बारंबारता बहुभुज क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं। तो बच्चों बारंबारता बहुभुज बनाने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आयत चित्र के माध्यम से और एक होता है दूसरा मतलब बिना आयत चित्र के माध्यम से। तो कैसे बनाते हैं मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आयत चित्र बनाते हैं। तो मैं आपको इसका आयत चित्र बनाते हुए बताता हूँ इसका आयत चित्र कैसे बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसका बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप कुछ पैमाना मान लीजिए। मैंने इसको यहाँ पे मैंने वर्ग अंतराल को x में ले लिया, तो मैंने पैमाना मान लिया 10, वर्ग अंतराल मेरा 10 है और ये मैंने बारंबारता को मान लिया यहाँ पे 17 को, इसमें मैंने मान लिया x दो। सबसे पहले काम क्या करना है बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए। सबसे पहले आप बनाओ आयत चित्र। वो कैसे बनाता है वो भी मैंने आपको बताया था। चलिए फिर से शुरू करते हैं। 20 से 30 से स्टार्ट है। कितने से स्टार्ट है, 20 से 30 है ना। तो वर्ग बढ़ाइए 20 से 30, ये रहा मेरा 20, कहाँ तक जा रहा है 8 तक, तो ये रहा मेरा 8, तो इसको मैंने इससे मिला दिया, 20 से 30 हो गया मेरा। उसके बाद 30 से 40 12, तो ये रहा हमारा 12 और ये हो जाएगा 30 से 40 कितना हो गया, बड़ा ही आसान है, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 17 तक चलिए, तो 17 कुछ यहाँ पे आएगा, ये रहा मेरा 17 और ये कितना आ जाएगा 50 हो गया 50, ये मेरा 50 हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा 50 से 60 9 कुछ मेरा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 9 और ये जाएगा मेरा 50 से 60। इसके बाद क्या बचा 60 से मतलब 4, तो ये हो गया मेरा 4 और ये हो गया मेरा 60 से 70। तो ये तो हो गया मेरा प्यारे बच्चों आयत का चित्र। अब मेरे को बनाना क्या है यहाँ पे बहुभुज, तो कैसे बनाऊंगा। अब हमारी अगली स्टेप क्या होती है कि जो मेरे पास प्रत्येक आयत बने हैं ना, उसके अंदर ऊपर वाला जो आधार है, इस आयत का ऊपर वाला आधार ये इनका मध्य बिंदु निकालिए। तो इसका मध्य बिंदु मैं ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा और इसका मध्य बिंदु ये रहा। इन मध्य बिंदुओं को मिला दीजिए। तो चलिए इसको तो इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये मेरा क्या बन गया बारंबारता बहुभुज। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे खत्म थोड़ी हो रहा है। अब एक आप सोचिए कि ये आगे जाके अगर आयत बने तो अगले में क्या संभावित बन सकता है 70 से 80 के बीच में। अगर मैं यहाँ पे 80 लिख दूँ तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, तो आपको इससे मिलाना है इससे। और अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु कितना हो जाएगा इधर ये, तो इसको इससे मिलाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बारंबारता बहुभुज। देखिए बच्चों कितना आसान है। ये मेरे पास आयत हो गया, इसको आयत बनाना है, बस आयत बनाना है और उनके मध्य बिंदु को मिलाना है। एक केस क्या होता है कि अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मान लो कि ये अंतराल 0 से स्टार्ट हो 30 तक या 0 से 10 तक, तो आपको यहाँ के बाद में मान लो जैसे यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से बनेगा तो फिर 0 के इधर थोड़ी जाएगा, 0 से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं ना। 0 से तो यहाँ पे आयत बन गया, फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा हमारा ये जैसे मान लो इसका पॉइंट 8 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 8 के आगे कितना होता है 4, तो इसको यहाँ से इसको ऐसे मिला दूंगा। कैसे मिला दूंगा, ऐसे। तो ये मेरा हो जाएगा क्या बारंबारता बहुभुज। तो ये आपका हो गया। अगला एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम बिना आयत चित्र की मदद से बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। चलिए अब हम बिना आयत की मदद से बारंबारता बहुभुज कैसे बनाएंगे, तो वो मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्ग दे रहा हूँ तो मैं इनके मध्य बिंदु निकालूंगा। क्या निकालूंगा, मध्य बिंदु। मैं यहाँ इनको क्या बोलूँगा, वर्ग चिन्ह बोलूँगा। इनके मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु क्या है 5, इनका कितना हो जाएगा 15, ऐसे निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, ये 25, ये 35, ये 45 और ये 55 आ गया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इन वर्ग चिन्हों को तो लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस पे, और ये जो मेरी बारंबारता है इनको लिखूंगा मैं वाई एक्स पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैंने पैमाना माना, आप पैमाना कुछ भी मान सकते हो। मैंने पैमाना माना है एक्स एक्स बराबर 1 10 सेंटीमीटर और एक हो गया कितना 2।
अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको तो मैंने किस पे लिखा है, वाई एक्स पे, इसको मैंने लिखा है एक्स एक्स पे, तो ये तो हो जाएगा मेरा एक्स का निर्देशांक और ये हो जाएगा मेरा वाई का निर्देशांक। तो एक्स का निर्देशांक कितना है 5, कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन वाई का कितना है 15, तो 15 कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे। तो मैं इसको लिखूंगा 5,15, तो ये हो गया मेरा पॉइंट। इसके बाद क्या आएगा 15,12, तो 15 कुछ यहाँ पे आएगा और 12 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये हो गया मेरा 15,12, इसको आप लिख दो 15,12। इसके बाद 25,10, तो ये यहाँ पर 25 कुछ यहाँ पे आएगा 10, ये रहा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा मेरा क्या 25,10। इसके बाद 35,4, 35 कुछ यहाँ पे आएगा और ये है मेरा 4, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा मेरा कितना 35,4। इसके बाद 45,11, ये रहा मेरा 45, 11 कुछ यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा 11, ये यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, फिर हो जाएगा 45,11। उसके बाद 55,14, तो 55 ये रहा और 14 ये यहाँ पे आएगा बच्चों, ये हो गया मेरा 14, ये कितना हो जाएगा 55,14, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन बिंदुओं को मिलाऊंगा। सबसे पहले मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको मिला दूंगा मैं अब इससे, और इसको मैं मिलाऊंगा इससे, इसको आप यहाँ पे लिख दो, ये हो गया मेरा क्या बन पड़ता है बहुभुज। लेकिन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे 45 का आगे क्या आएगा, कुछ 55 आएगा संभावित, तो इसको 55 तो दे रखा है ना, 55 के बाद क्या आएगा 65, तो इसको आप यहाँ पे मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, तो मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा बहुभुज यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65,0, और यहाँ पे अब देखिए, जैसे मैंने भी बोला था ना लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये 10 है, तो अब 0 से कहाँ उधर थोड़ी जाएगा, संभावित में तो 0 से कुछ पहले आएगा ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कितना पॉइंट है मेरा 15, तो इसके कितने आते होंगे 7.5 कुछ यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा, ये मेरा 12 पड़ता 55, इसकी निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0,7, मतलब 7.5। तो ये हो गया आपका 12 बहुभुज बिना आयत की मदद से, और वो था आयतचित्र की मदद से। तो बच्चों ये मेरा जो सांख्यिकी का टॉपिक है, इसके अंदर जो मेरा अगला टॉपिक है वो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। बच्चों इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं कि हमें बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों को हमें एक तो माध्य निकालना होता है। माध्य क्या एक तरीके से होता है कि औसत, जिसे मैं बोलता हूँ औसत का फॉर्मूला होता है राशियों के योग बटे राशियों की संख्या। आपको यहाँ पे देंगे प्रेक्षण, तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। फिर आपको निकालेगा माध्यक और बहुलक, वो कैसे करेंगे वो हमारे एक एग्जाम्पल को डिटेल में करते हैं, तो चलिए करते हैं उसको। चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया मेरा माध्य, ये होता है मेरा माध्य और ये होता है मेरा बहुलक। सबसे पहले मैं बात करता हूँ माध्य की। अगर आपको प्रेक्षण दे रखे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ कि मेरे को दे रखिए 800, 400, 250, 500 और 150, इनका माध्य ज्ञात करना। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे को प्रेक्षण दे रखे हैं, तो मैं पहले क्या करूँगा माध्य लिखूँगा, माध्य बराबर फिर आएगा इन सभी का योग 800 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 500 प्लस 150, इनको मैंने जोड़ दिया। कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5, तो ये हो गए 5, इनको जोड़ूंगा कितना आएगा 8 में 12, ये हो जाएंगे मेरे पास लगभग 2100 और बटा 5 का 5 कितना आएगा 5 चौका 20, 1 5 0, क्या आएगा मेरे पास माध्य 420। तो ये मेरा हो गया माध्य, प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये हो गया मेरा माध्य। अगर मैं बच्चों करता हूँ माध्य की बात, तो माध्यक होता है आपके पास आंकड़े दे रखी हैं, सबसे पहला काम होता है इनको आरोही क्रम में सेट करो या अवरोही क्रम में सेट करो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको आरोही क्रम में सेट करता हूँ। तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 22, फिर आता है 23, फिर आता है 26, 25, फिर आता है 26, 26 के बाद में कितना आता है 31, 34 और
35। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n का मान क्या है मेरे पास 7, n का मान 7 क्या है मेरे पास विषम संख्या है। तो विषम के लिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 वां पद n बटा 2, तो n बटा 1 ये हो जाएगा मेरा माध्य, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा n 7 प्लस 1 बटा 2 मतलब 8 बटा 2 मतलब 4 वां पद। अब इसमें चौथा पद कितना है, इसको सेट करने के बाद 1 2 3 4, तो मेरे को माध्य का मान कितना आ गया बच्चों, माध्य का मान आ गया मेरा 26। बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले आंकड़ों को या आपको जो श्रेणी दे रखी है उसको आपको आरोही क्रम में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको नंबर काउंट करने पड़ेंगे कितने पद है, और पद करते ही आप सिंपल सा फॉर्मूला निकाल सकते हो। विषम के लिए तो हो गया n प्लस 1 बटा 2वां पद, और अगर n का मान सम हो तो उस केस में क्या होता है n बटा 2वां पद तथा n बटा 2 प्लस 1वें पद का औसत, तभी तो मैंने लिखा ना प्लस बटे 2 इनका औसत। अब चलिए अगर मैं बात करूं बहुलक की, तो बहुलक क्या होता है कि कोई भी श्रेणी दे रखी है, कोई भी आंकड़े दे रखे हैं, उसके अंदर जो सबसे अधिक बारंबारता होगी तो उसके जो संगचर होगा उसका मान क्या रहेगा मेरा बहुलक। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, ये आपको चर के मान दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता छांटिए कितनी इसमें 13, बस सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 13, तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक का मान हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल है, सबसे अधिक बारंबारता और तो उसके संगचर क्या हो जाएगा मेरा बहुलक, माध्य का मैंने बता दिया, माध्य को क्या हो जाएगा फ्रैक्शनों का योग। तो चलिए थैंक यू।